नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका स्विचिंग टू ओमेल। जी हाँ, यानी मैं ओमेल में स्विच करने जा रहा हूँ। सो अपडेट क्या, एक्चुअली रिसेंट में धिल्लन जी ने एक रील बनाया था, आप सबको याद होगा। वो रील आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा। शॉर्ट्स का जो ऑप्शन होता है ना, शॉर्ट्स में जाके चेक कीजिएगा, 4 ही रील्स हैं। तो उन्हीं में जो सेकंड रील है वो ये वाले टॉपिक पे है, जिसमें धिल्लन जी ये कह रहे हैं कि आई एम गुशमिंदर धिल्लन एंड आई एम स्विचिंग टू ओमेल एज आई कैन स्केड्यूल माई ईमेल्स। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ओमेल में स्विच कर रहा हूँ। और स्विच क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब मैं अपने ईमेल्स को स्केड्यूल कर सकता हूँ, यानी एक टाइमर लगा सकता हूँ। मतलब साधारण भाषा में, यानी आपको रात को अगर आपने ईमेल लिख दिया है और आप चाहते हो, मान लो सुबह 7 बजे वो ईमेल, आप चाहते हो कि सुबह 7 बजे वो ईमेल चले जाए और हो सकता है आपको उठने में लेट हो जाए, तो रात को ये आप स्केड्यूल कर सकते हो, एक टाइमर लगा सकते हो कि जैसे ही 7 बज जाए तो आप चले जाना। क्योंकि रात को भेजना भी ठीक नहीं होता ना, एक प्रोफेशनल ईमेल अगर आप रात को 2, ढाई बजे, 3 बजे भेजोगे वो भी अच्छा नहीं लगता। तो एक टाइमर लगा के आप रख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ईमेल स्केड्यूलर क्या करेगा, सुबह सुबह आपको 7 बजे वो ऑटोमेटिकली उसको इस ईमेल को भेज देगा। तो इस फीचर के वजह से अब धिल्लन जी ये कह रहे हैं कि मैं ओमेल से ओमेल में स्विच कर रहा हूँ, चाहे वो जीमेल में हो, याहू में, जिसमें भी हो, तो उससे स्विच करके कहाँ जा रहा हूँ, ओमेल में जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा कंसर्न एक्चुअली क्या है, तो जैसे ही मैं फिर उनके कमेंट्स को जैसे ही मैंने पढ़ा, सारे फाउंडर्स ओवरवेल्म थे, खुशी से पागल। कमेंट सेक्शन में सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रेज़ कर रहे थे धिल्लन जी को, ऑन पैसिव को, शानदार, मज़ेदार और फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। तो इस तरह के कमेंट्स आए, तो ये मेरा कंसर्न है। ठीक है, ये चिंताजनक बात है। अब चिंताजनक बात क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअली देखो, ईमेल स्केड्यूलिंग जो है, जो ये जो फीचर है, जीमेल में 2019 में आया था, जब जीमेल का 15वां बर्थडे हो रहा था। ठीक है, आपको याद होगा, जो पुराने हैं तो उनको पता होगा कि जब जीमेल अपना 15th बर्थडे मना रहा था, तब ये वाले फ़ीचर, ईमेल स्केड्यूलिंग वाली फ़ीचर उसमें डाला गया था। तो कंसर्न क्यों है? तो उससे क्या हो गया? तो उससे ये हो गया कि जो चीज़ 2019 में एक जीमेल या फिर बाकी सर्विस प्रोवाइडर, बल्कि थर्ड पार्टी तो उससे पहले भी दे रहे थे, ठीक है, 2019 से पहले भी, जब 2019 में ही जीमेल के पास ये फ़ीचर आ गया है, तो उसके 4 साल बाद इसी फ़ीचर को लेके अब जीमेल छोड़ के दूसरे ईमेल प्रोवाइडर में क्यों जाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जीमेल भी इजी है, चलो पैसा कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे, वो अलग कहानी है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है वो इस तरह से नहीं देखते, उनको फीचर्स से मतलब होता है। लेकिन आप अगर उन प्रोफेशनल्स को, यानी उन कॉर्पोरेट्स को ये बोलोगे कि मैं ओमेल में आ जाइए, वो पूछेगा क्यों, तो बोलेगा क्योंकि आप ईमेल स्केड्यूल कर सकते हो। तो उनको तो हंसी आएगी, या फिर मन ही मन बोलेगा यार क्या बातें कर रहा है ये। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओमेल को मार्केट मत करो, या फिर ईमेल स्केड्यूलिंग कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो होना ही होना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कंपटीशन के साथ कोप अप करो, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट करो, उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट करो। मतलब देखो, हमारे बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी से इतना मतलब नहीं है। तो उनको अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ये हो गया कि एक नई मोबाइल कंपनी आ रही है, वो मोबाइल कंपनी आप लोगों को इसलिए मोबाइल बेच पा रही है, या फिर वो इस बात पे आपको लाके बोल रहा है कि हमारा मोबाइल ख़रीदो। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हमारे मोबाइल में वीडियो कॉलिंग का फैसिलिटी आया है। फिर नीचे साले बोलेंगे ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार। तो ये वीडियो कॉलिंग का जो फीचर है, आप समझो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो तो होना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर मोबाइल, आज के दौर में अगर किसी को मोबाइल बेचने जाओगे, तो ये बोल के तो आप लोगों को नहीं बेच पाओगे ना, कस्टमर्स को, कि हमारे पास वीडियो कॉलिंग का फ़ीचर है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो भाई अब जो कस्टमर्स के लिए ये आम बात हो गई है। तो इम्पोर्टेंट होने के बाद भी अगर वो चीज़ आम हो जाती है, तो एज अ कंपनी, एज अ स्टार्टअप और एज अ कंपटीशन आपको समझना पड़ेगा कि हमें उस कस्टमर को कुछ तो एक्साइटिंग देना पड़ेगा। अब कस्टमर को थोड़ी मतलब है कि भैया आपने बहुत मेहनत करके इतना शानदार एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपने वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन डाला है। उनको क्या मतलब है? वीडियो कॉलिंग तो वो सालों से करते आ रहे हैं अब। तो इसलिए आपकी मेहनत से उनको मतलब नहीं है। आप जैसे हमारे अनभक्त फाउंडर्स भी जैसे उन कस्टमर्स को सीधा जाके बोलेंगे, जा बना के दिखा मोबाइल कंपनी, पता चलेगा और कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है एक इस तरह का फ़ीचर डालने में, इस तरह का एक क्वालिटी लाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अरे कस्टमर को उससे मतलब नहीं है, वो अपने अलग ज़िंदगी में जी रहा है और उनको मतलब है कि मोबाइल ख़रीदना है, मोबाइल में वो फ़ीचर ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। आपका अगर आप मुझे ज़बरदस्ती खरीदवाना चाहते हो तो बताओ, तो क्यों ख़रीदूँ? तो वो उनका पर्पज़ होता है। तो उस चीज़ को समझो कि कंपटीशन के साथ कॉप अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कंपटीशन को टक्कर देना इंपॉर्टेंट है।
जीमेल अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल करके देख सकते हो। उस पे वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है और आप मार्केट कर रहे हो ईमेल शेड्यूलिंग है, इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ओमेल में जाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे कंपटीशन के साथ कैसे compete करोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धिलन जी आप समझो, आप लीडर हो तो जस्ट यूट्यूब में एक वीडियो डालने के लिए या फिर रील बनाने के लिए कुछ भी आके मत बोल दो। एक प्रॉपर तरीके से ओमेल को मार्केट करो। हो सकता है ओमेल में छिपे हुए बहुत सारे राज हो, बहुत सारे चीज़ें हो जो आप लोगों ने बताया ना हो, ऐसी चीज़ों को बताने की कोशिश करो। इसमें बस मैं आई एम स्विचिंग टू ओमेल बिकॉज आई कैन शेड्यूल माई ईमेल। एक्सपर्ट सुनेंगे तो सोचेंगे यार ये किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो इसलिए एज अ लीडर आपको समझना होगा और आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ऑन पैसिव को आप मार्केट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।